इसे हम हिंदी भाषा में प्रदूषित करना बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं पोल्यूट। इसे हम हिंदी भाषा में घुल मिल जाना बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में मिंगल बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में बढ़ा चढ़ा कर कहना बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं एक्जिगरेट। इसे हम हिंदी भाषा में चबाना बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं मैस्टिकेट। इसे हम हिंदी भाषा में गिरा देना या तोड़ देना बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में डिमोलिश बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में परहेज करना बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में एब्स्टेन बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में अदला बदली करना बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में एक्सचेंज बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में रोंदना बोलते हैं और इसे इंग्लिश में ट्रैम्पल बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में छटपटाना या तड़पना बोलते हैं और इसे इंग्लिश में स्क्वम बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में सुधारना बोलते हैं और इसे इंग्लिश में रेक्टिफाई बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में तलाशी लेना बोलते हैं और इसे इंग्लिश में फ्रिस्क बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में विचार करना बोलते हैं और इसे इंग्लिश में पोंडर बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में रद्द करना बोलते हैं और इसे इंग्लिश में नल्लीफाई बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में इतराना बोलते हैं और इसे इंग्लिश में फ्लोंट बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में लाड प्यार करना बोलते हैं और इसे इंग्लिश में पैम्पर बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में फड़फड़ाना बोलते हैं। पक्षी आकाश में उड़ते समय फड़फड़ाता है। इसे हम इंग्लिश में फ्लैप बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में झपटना या दबोचना बोलते हैं और इसे इंग्लिश में पाउंस बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में चापलूसी करना बोलते हैं और इसे इंग्लिश में फ्लैटर बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में झगड़ना बोलते हैं और इसे इंग्लिश में बीकर बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में दोहराना बोलते हैं और इसे इंग्लिश में रीइटरेट बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में तमाचा मारना बोलते हैं और इसे इंग्लिश में स्मैक बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में उल्लंघन करना बोलते हैं किसी नियमों का या किसी कानूनों का और इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं फ्लाउट। इसे हम हिंदी भाषा में टालना बोलते हैं और इसे इंग्लिश में प्रोक्रेस्टिनेट बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में उल्टा करना बोलते हैं और इसे इंग्लिश में इन्वर्ट बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में हासिल करना बोलते हैं और इसे इंग्लिश में अचीव बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में लिहाज करना बोलते हैं और इसे इंग्लिश में रिस्पेक्ट बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में थोपना बोलते हैं और इसे इंग्लिश में इम्पोज बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में गुमराह करना बोलते हैं और इसे इंग्लिश में मिसलीड बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में टोकना बोलते हैं और इसे इंग्लिश में इंटरप्ट बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में झुठलाना बोलते हैं और इसे इंग्लिश में बिलाई बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में भेष बदलना या रूप बदलना बोलते हैं और इसे इंग्लिश में डिस्गाइज बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में सावधान रहना बोलते हैं और इसे इंग्लिश में बी अवेयर बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में सताना बोलते हैं और इसे इंग्लिश में परसुकेट बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में शुद्ध करना बोलते हैं पानी को या किसी अन्य पदार्थ को और इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं प्योरीफाई। इसे हम हिंदी भाषा में नकल उतारना बोलते हैं और इसे इंग्लिश में इमिटेट बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में हार मान लेना या झुक जाना बोलते हैं और इसे इंग्लिश में बोलते हैं सकम। इसे हम हिंदी भाषा में अपनाने से इनकार करना बोलते हैं और इसे इंग्लिश में बोलते हैं डिसोन। इसे हम हिंदी भाषा में इकट्ठा होना बोलते हैं और इसे इंग्लिश में बोलते हैं गैदर। इसे हम हिंदी भाषा में तरसना बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं क्रेव।
इसे हम हिंदी भाषा में गायब हो जाना बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं वैनिश। इसे हम हिंदी भाषा में कंठस्थ करना या याद करना बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं मेमोराइज। इसे हम हिंदी भाषा में रसना या थोड़ा थोड़ा निकलना बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं लीक। इसे हम हिंदी भाषा में दूध निकालना बोलते हैं और इसे इंग्लिश में बोलते हैं मिल्क। इसे हम हिंदी भाषा में ऐंठ लेना या ठगना बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं स्विंडल। इसे हम हिंदी भाषा में छुपकर किसी की बात सुनना बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं ईव्सड्रॉप। इसे हम हिंदी भाषा में पीछा करना बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं स्टॉक। इसे हम हिंदी भाषा में छिपाना बोलते हैं और इसे इंग्लिश में कंसील बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में सफाई देना बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं जस्टिफाई। इसे हम हिंदी भाषा में पाखंड करना या ढोंग करना बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं शैम। इसे हम हिंदी भाषा में छोटा करना या घटाना बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं कर्टेल।